97 तक नियमितीकरण किया, उसके बाद आज दिनांक तक कोई भी नियमितीकरण नहीं हुआ है। पिछली सरकार ने जो 4000 रुपया श्रम सम्मान देने की बात कही थी, वो भी निगम मंडल में किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। राज्य शासन के कर्मचारियों को पहले आप भुगतान करते हैं और जब निगम मंडल संघ की बात आती है तो निगम मंडल को राज्य शासन से अनुमति की सोचते हैं आप। पहली बात तो राज्य शासन से हमको कोई लेना देना नहीं है। वही नियमितीकरण का तो मेन मांग है। हम लोग को 10-12 साल हो गए यहाँ काम करते। पिछले साल आप बोले थे कि 4000 सर्व सम्मान राशि देंगे करके, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा है और ये हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर धरना स्थल में बैठे हैं। मेन मुद्दा तो बस नियमितीकरण का ही है, जो कि प्रबंधन स्तर के भी मांगे हैं। प्रबंधन उसको हमारा कर सकता है। आज 26 साल हो चुके हैं हमारे कर्मचारी कार्य करते हुए, और कई लोग तो ऐसे हमारे कर्मचारी हैं डेली वेजेस जो अभी तक रिटायर भी हो चुके हैं। मंडल में अवगत करा दो, इसके लिए आप मन लगता है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथी हो, आप सब प्रेरित हो जाओ। और जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम आज तूता नवा रायपुर के धरना स्थल पर पहुंची हुई है, जहां पर छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज इनका पहला दिन है और ये अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। क्या ना आप परिचय बताएं थोड़ा, और क्या क्या मांगे हैं आपकी? छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ मैं यहाँ पर, और हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। क्या नाम है आपका? रितेश शर्मा। रितेश शर्मा जी, क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं और ये अनिश्चितकालीन आप लोग मूड बना के आए हैं? कितने साल से ये प्रॉब्लम आप लोगों को? ये करीबन 25 साल से प्रॉब्लम है। पहली सरकार जब बीजेपी की बनी थी 2003 के बाद, तब उन्होंने 97 तक नियमितीकरण किया, उसके बाद आज दिनांक तक कोई भी नियमितीकरण नहीं हुआ है, ना ही सुविधाएं मिल रही है। पिछली सरकार ने जो 4000 रुपया श्रम सम्मान देने की बात कही थी, वो भी निगम मंडल में किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। अन्य निगम मंडल अगर लागू भी किया है तो उसको भी विभाग नहीं दे पा रहा है। कितने कर्मचारी, ये प्रदेश स्तरीय धरना है क्या है? हाँ, पूरे प्रदेश में करीबन 2200-2500 कर्मचारी हैं। हम आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक नियमितीकरण, स्थायीकरण और या वेतन वृद्धि ऐसा कुछ निराकरण नहीं होगा, जब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलते रहेगी। किस किस पदों पर ये जो धरना जो में आए हुए हैं, किन किन पदों पर कार्य कर रहे हैं? सभी कैडर के हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे भी हैं, कुशल में जो बाबूगिरी काम करते हैं वो भी हैं, और जो गोडाउन में हमारे यहाँ चावल रखवाते हैं और जो करते हैं साफ सफाई वाले मजदूर वो भी हैं। हर कैडर के आदमी। तो इनको जो वेतन दिया जाता है कैसे? कलेक्टर दर पे दिया जाता है। कितना मिलता है? 8000, 10000, 12000 ऐसे है। कैटेगरी बटी हुई है। उच्च कुशल को 12000 और कुशल को 10000 और अकुशल को 8000 रुपया दिया जाता है। आज इतनी महंगाइयों में मतलब निर्वाह करना बहुत वो हो रहा है, मुश्किल होता है। इस कारण शासन से बार बार हम पत्राचार कर रहे हैं। तो कुल कितने कर्मचारी हैं आपके प्रदेश में इस प्रकार? प्रदेश में करीब 3500 कर्मचारी हैं और 3500 कर्मचारी में से कम 2200 कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं DL चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, नागरिक आपूर्ति निगम। नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन दोनों भाई हैं। अगर एक का काम बंद होता तो छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं करेगा, एक का काम बंद होता कोई नहीं काम करेगा। अब आने वाले समय में नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन दोनों एक साथ इस तूता स्थल पर बैठेंगे, क्योंकि आज बोर्ड की बैठक हुई है। हमारे यहाँ पर भी नागरिक आपूर्ति निगम में किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है कर्मचारियों के हित में। अब ये यूनियन ने भी निर्णय लिया है
कि वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ में अब धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए हमको बाध्य होना पड़ेगा। राज्य शासन के कर्मचारियों को पहले आप भुगतान करते हैं और जब निगम मंडल संघ की बात आती है तो निगम मंडल को राज्य शासन से अनुमति की सोचते हैं आप। पहली बात तो राज्य शासन से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, उल्टा राज्य शासन को हम करोड़ों रुपए का भुगतान करते हैं। जब करोड़ों रुपए का भुगतान करते हैं तो हमारे 64 लाख 65 लाख हमारे कर्मचारी को भुगतान करने में आपको क्या तकलीफ है? इनकम टैक्स 70-80 करोड़ रुपया देते हैं उनको, तो हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं? हाँ, 4,000 रुपये मांग रहे हैं। एक 4,000 कर्मचारी के लिए आप इतना बड़ा तांडव कर रहे हैं, पदोन्नति के लिए कर रहे हैं। यह हमारा अधिकार है और हमको अपना अधिकार मिलना चाहिए, और नहीं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं आप भी जानते हैं पूरे प्रदेश में बंद हो जाएगी और किसी को 1 किलो अनाज नहीं मिलेगा। तब राज्य शासन को पता चलेगा कि ये हमने क्या कर दिया। हमने अपना परिचय बताएं। मैं DL चौधरी, नागरिक आपूर्ति निगम का प्रदेश अध्यक्ष, निगम मंडल महासंघ का प्रवक्ता हूँ। आपका? राजीव ओझा, प्रांतीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ। कहाँ से आए हैं? मैं जगदलपुर बस्तर से आया हूँ। बताइए क्या समस्या है आप लोगों की, क्या मांग है? समस्या हमारी मांग है, पहला मुख्य मांग तो हमारे नियमितीकरण का है। दूसरा हमारे श्रम सम्मान राशि की जो है 4,000 देने की उसकी है। तीसरा नहीं करते तो समान काम समान वेतन दिया जाए हमको। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो गार्ड की भर्ती है उसको बंद किया जाए। इस प्रकार हमारे 8 बिंदु हैं और जो कि प्रबंधन स्तर के भी मांगे हैं। प्रबंधन उसको हमारा कर सकता है। हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सक्षम है। हम शासन से अनुदान नहीं लेते बल्कि शासन को कमा के देते हैं। वित्त से हमको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रबंधन की ये मंशा है, गोल मोल हमको जलेबी की तरह घुमा रहा है। आए दिन भाई हम इस अपनी मांगों को लेकर विगत 1 वर्षों से, पिछले साल भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन हम उस पर हमें लिखित में 4 बिंदु में समझौता हुआ था, लेकिन आज दिनांक तक उस 4 बिंदु को भी समझौता जिस पे हुआ था उसको भी क्रिया। अपना परिचय बताएं भाई। जी, मिलन कुमार धनखड़, प्रांतीय प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग हैं? जी, मैं यहीं रायपुर से हूँ। धनखड़ जी बताइए क्या है प्रॉब्लम आप लोगों को? जी, हमारा प्रॉब्लम है नियमितीकरण। हमारे यहाँ 31/12/1997 के बाद अभी तक जो है नियमितीकरण नहीं हुई है। जो आज 26 साल हो चुके हैं हमारे कर्मचारी कार्य करते हुए, और कई लोग तो ऐसे हमारे कर्मचारी हैं डेली वेजेस जो अभी तक रिटायर भी हो चुके हैं। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में हमने 13 जुलाई को 2023 में भी धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि लिखित में आश्वासन दिया गया था कि नियमितीकरण की कार्रवाई हम लोग पूर्ण करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक नियमितीकरण की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई है। जितने भी नगर निगमों में काम करते हैं वहाँ सब में आज श्रम सम्मान राशि दिया जाता है 4,000 के रूप में, दैनिक वेतन में जो कार्यरत कर्मचारी है, लेकिन आज दिनांक तक हमारे निगम मंडल में नहीं दिया। हमने पूर्व में भी हड़ताल किए थे, उसमें भी ये बात हुई थी, तो हमारे साथ डेलीगेशन हुई थी और हमको लिखित में आश्वासन दिया गया था। त्वरित कार्य करते हुए हमने 1 महीना के अंदर में ये प्रस्ताव पारित करके आप लोगों को ये प्रदान कर दी गई, लेकिन आज दिनांक तक वो राशि हमको नहीं मिल पाई है। मैं इंद्रपाल सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम कहाँ से आए हैं? संभागीय रायपुर अध्यक्ष हूँ, महासमुंद से। महासमुंद से आए हैं? जी। क्या है समस्या? समस्या यही है कि हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, मुझे 25 साल हो गया है, ना तो नियमितीकरण कर रहे हैं। पूर्व में यही सरकार ने घोषणा किया था, वो अन्य डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, हमारा राज्य भंडार गृह में नहीं लागू किया आज तक। संघ के पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी हैं, हमसे जुड़ रही हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। क्या नाम है बहन आपका? सीमा ठाकुर। सीमा ठाकुर जी, क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? कितने साल से आप लोग विभाग में काम कर रही हैं और कितना वेतन आपको अभी मिलता है? थोड़ा विस्तार से बताइए किन किन मांगों को लेकर आप लोग धरने में बैठे? हम लोग 15-20 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जो कि सबसे पहला मांग है नियमितीकरण का, जो कि आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हो पाया है। और फिलहाल तो अभी तात्कालिक में 4,000 का मांग है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। उसके लिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और जब तक वो मांग पूरा नहीं होगा हम लोग उठेंगे नहीं हड़ताल से। ये हमारी मांग है। कहाँ से आई हैं आप? मैं गुंडरदेही ब्रांच से हूँ। उनके जी कहाँ से आई हैं आप? रायपुर से। वही नियमितीकरण का तो मेन मांग है। हम लोग को 10-12 साल हो गए यहाँ काम करते, और 4,000 का भी वही मांग है, 4,000 की। अभी कितना तनख्वाह मिलता है? अभी तो वही 11,000। 11,000। क्या काम करती है विभाग में? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आप। आइए इधर। आप बताइए क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी 8 सूत्री मांग है
और अभी पिछले साल आप बोले थे कि 4,000 सर्वसम्मान राशि देंगे करके, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा है। और ये हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर धरना स्थल में बैठे हैं। कहाँ से आई हैं आप? तिल्दा से। तिल्दा? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम माया साहू है। का क्या क्या समस्या है? विभाग में आप लोग कितने साल से काम कर रही है? क्या मांगे हैं, थोड़ा बताएं। हम लोग लगभग विभाग में 12 साल से काम कर रहे हैं। मेन मुद्दा तो बस नियमितीकरण का ही है और नियमितीकरण लेके ही जाएंगे। और बढ़ा हुआ वेतन बोल रहे हैं लोग। हाँ, 4,000 हमारा श्रम सम्मान राशि था, वो आज दिनांक तक नहीं मिला है, उसको भी अधिकार से लेके ही जाएंगे। और अभी तक आज पहला दिन है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल जारी रहेगी जब तक श्रम सम्मान निधि नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना से बैठेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार साहू, दुर्ग जिले से हूँ मैं। हाँ, साहू जी थोड़ा विस्तार से बताएं, धरना का कारण क्या है? धरना का कारण ये है सर कि जो छत्तीसगढ़ शासन में जो भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हुई, उन लोग ने हमसे छला है, हमको, हमारी भावनाओं को, हमारे दैनिक जीवन को छला है। अपने सबने वादा किया और सबने मुकर दिया। सबने वादा करके शासन ले लिया, लेकिन हमारे मांगों को कभी पूरा नहीं किया। सबने आए अपना हमारा वोट जीत के ले गए, लेकिन हमारे मांगों को कभी ध्यान नहीं दिया। हम लोग 15 से 20 साल से दैनिक वेतन भोगी के रूप में जीवन गुजार रहे हैं। महंगाई ऐसे बढ़ रही है कि हम लोग जीवन जीने के लिए व्याकुल हैं। खर्चे पूरे नहीं होते हैं, ना हमारी दैनिक वेतन बढ़ता है, ना हमको रेगुलर किया जाता है। हमारी शासन से पूरा नाम बताओ। सतीश कुमार साहू। सतीश कुमार साहू जी अपनी व्यथा को रख रहे थे। ये कह रहे थे दैनिक वेतन भोगी के रूप में हमारा पूरा जीवन निकल चुका है, लेकिन सरकारें, कोई भी सरकार रहे, आकर जा रही है, लेकिन हमारी समस्याओं को ध्यान नहीं दे रही है। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।